आज की कहानी उस लड़के की है जो पढ़ने में तो बहुत होशियार होता है, लेकिन हालात ने उसे यूपी का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे चर्चित डॉन बना देता है। यह कहानी शुरू होती है बनारस से। बनारस में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है दुरहिया। यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है अरुण कुमार सिंह। यह हाई स्कूल की परीक्षा और इंटरमीडिएट की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास होता है और अपने पिताजी से बोलता है आगे पढ़ने के लिए। उसके पिताजी उसका एडमिशन बीएससी में करा देते हैं। जब एडमिशन करा रहे होते हैं तो उसके पिता चाहते हैं कि वह बड़ा होकर ऑफिसर बने। अरुण के पिता का नाम रविंद्रनाथ सिंह होता है। अरुण के पिता का नाम रविंद्रनाथ सिंह होता है जो स्थानीय नेता होते हैं। कुछ लोगों से उनकी दुश्मनी हो जाती है ज़मीनी विवाद में और उनकी हत्या कर दी जाती है। जब उनकी हत्या कर दी जाती है तो उनका लड़का अरुण कुमार सिंह अपने पिताजी के छाती पे हाथ रख कर के कसम खाता है कि मैं अपने पिताजी के हत्यारों को कभी भी छोड़ूंगा नहीं, उनको जरूर मार डालूंगा। अपने पिता के हत्यारे का बदला लेने के लिए वह इंतजार करता है और एक साल के बाद 27 मई 1985 को दोस्तों उसके पिता की हत्या करने वाले हरिहर सिंह को गोलियों से भून देता है और उसकी हत्या कर देता है। और कहा जाता है कि अभी भी वह कहता है कि मेरे सीने की आग अभी बुझी नहीं है, अभी और कुछ लोग हैं जो कि मेरे पिता की हत्या में शामिल थे, मैं उनको भी मार डालूंगा। पहली हत्या में पुलिस इतनी गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन 9 अप्रैल 1986 को चंदौली जिला के एक सिकरौला गांव में पूरी तैयारी के साथ जाता है और पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव के साथ 6 लोगों को गोली मारकर हत्या कर देता है। पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस पूछती है तुमने क्यों मारा? वह लड़का बोलता है पिता की हत्या का बदला मैंने लिया। पुलिस ने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? तब उस लड़के ने बोलता है कि मेरा नाम ब्रजेश सिंह है। पुलिस ने उसे गाजीपुर जेल में बंद कर देती है। जेल में उसकी दोस्ती एक हिस्ट्री सीटर से होती है। उसका नाम होता है त्रिभुवन सिंह। त्रिभुवन सिंह भी एक बहुत बड़ा हिस्ट्री शूटर होता है। जब ये जेल से बाहर निकलते हैं तो 1990 में जैसे ब्रजेश सिंह अपने पिता की हत्या का बदला लिया, उसी तरह से त्रिभुवन सिंह के भाई डॉक्टर राजेंद्र सिंह की हत्या हो जाती है जो पुलिस कांस्टेबल थे। उसके भाई का हत्या करने वाला भी एक बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर होता है जिसका नाम होता है साधु सिंह। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह साधु सिंह को मारने के लिए प्लान बनाते हैं। उन्हें मालूम चलता है कि साधु सिंह हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है। दोनों पुलिस के वेश में हॉस्पिटल में जाकर साधु सिंह को गोलियों से भून देते हैं। साधु सिंह का चैप्टर समाप्त हो जाता है। त्रिभुवन सिंह की सीने की आग अभी ठंडी नहीं हुई होती है। साधु सिंह के घर जाकर उसकी मां समेत 8 लोगों की निर्मम हत्या कर देता है। हत्याकांड से त्रिभुवन सिंह के साथ ब्रजेश सिंह का भी नाम सुर्खियों में आ जाता है। यहाँ से निकलने के बाद दोनों कोयले के ठेके, बालू के ठेके, शराब की तस्करी आजमगढ़, बलिया, भदोही, बनारस, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह मिलकर कारोबार करने लगते हैं। कारोबार करते समय साधु सिंह के दोस्त मुख्तार अंसारी, जिसको आप लोग जानते होंगे, मुख्तार अंसारी से इनकी दुश्मनी हो जाती है क्योंकि मुख्तार अंसारी भी इन्हीं की तरह कारोबार चलाता है। मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह की तुलना में आर्थिक राजनीतिक रूप से मजबूत होता है, इसलिए ब्रजेश सिंह को यहाँ का इलाका छोड़कर जाना पड़ जाता है। साल 1990 में बिहार और आज का झारखंड, जो उससे पहले बिहार में शामिल था, की तरफ रुख करता है। वहाँ का एक विधायक होता है सूर्यदेव सिंह, जो कोयले का एक बहुत बड़ा कारोबारी होता है। इसके संपर्क में आकर ब्रजेश सिंह उसके सहयोगी बन जाता है। उसके संपर्क में आकर ब्रजेश सिंह उसके लिए काम करने लगता है। विधायक सूर्यदेव सिंह के 6 विरोधियों का हत्या हो जाता है जिसमें ब्रजेश सिंह का नाम आ जाता है, जिससे फिर ब्रजेश सिंह का नाम सुर्खियों में छा जाता है। जब पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है तो यह भागकर मुंबई चला जाता है। जब मुंबई चला जाता है तो मुंबई में इसकी दोस्ती सुभाष ठाकुर से हो जाती है। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। तभी पता चलता है
कि सुभाष ठाकुर मुंबई का सबसे बड़ा डॉन होता है जिसका नाम दाऊद इब्राहिम होता है। बाद में उसे अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से भी जाना जाता है। उसकी दोस्ती के समय ही पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल पारिकर उनकी किसी ने हत्या कर दी। हत्या करने वाला का नाम अरुण गोलकी था, जो अपने आप में भी एक बहुत बड़ा डॉन था। दाऊद इब्राहिम के लोग हत्यारे की खोज कर रहे थे। ब्रिजेश को अपनी ताकत व दोस्ती का एहसास कराने का सुनहरा अवसर मिल जाता है। बताया जाता है कि 22 सितंबर 1992 को मुंबई के एक जीजो अस्पताल के वार्ड नंबर 18 में ब्रिजेश सिंह अपने साथियों के साथ जाता है और बिस्तर पर लेटे शैलेश हल्दरकर को गोलियों से भून देता है और उनका हत्या कर देता है। हल्दरकर मुंबई के अरुण गौली गैंग के सदस्य थे और उनकी हत्या दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल पारिकर की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी। इस घटना में मुंबई पुलिस के 2 हवलदार भी और 4 लोग भी हत्या हुई गई थी। इस घटना में मुंबई पुलिस के 2 हवलदार सहित 4 लोगों की हत्या हुई थी। ब्रिजेश सिंह पर टाडा के तहत लंबा मुकदमा चला और सितंबर 2008 में उन्हें सबूतों की कमी की वजह से छोड़ दिया गया। लेकिन इस मामले में ब्रिजेश सिंह को पूर्वांचल के एक गैंगस्टर से पूरे देश में एक बड़ा डॉन के तौर पर स्थापित कर दिया गया, क्योंकि ब्रिजेश और दाऊद इब्राहिम की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। दाऊद इब्राहिम देश के खिलाफ एक कांड कर देता है जिसका नाम है 1993 का मुंबई ब्लास्ट। इस घटना से नाराज होकर ब्रिजेश सिंह दाऊद इब्राहिम से दोस्ती तोड़ देता है और पुनः यूपी में चला जाता है। यूपी में जाकर ब्रिजेश सिंह पहले की तरह ठेके, कोयला, बालू खनन, शराब की तस्करी आदि काम करने लगता है। इसी बीच में मुख्तार अंसारी से ब्रिजेश सिंह की दुश्मनी बढ़ती चली जाती है, जिसको जहां मौका मिलता है हत्या मर्डर करते रहते हैं। ऐसा एक दिन आता है, 15 जुलाई 2001 की बात है। उस समय मुख्तार अंसारी विधायक बन चुके थे। वह मुहम्मदाबाद से मऊ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में मुख्तार अंसारी के काफिले पर ब्रिजेश सिंह अपने सहयोगियों के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है और 11 लोग इस घटना में घायल हो जाते हैं और 1 लोगों की मौके पे मौत हो जाती है। बताया जाता है कि ब्रिजेश सिंह भी घायल हो जाता है। पुलिस ब्रिजेश सिंह पर 5 लाख का इनाम रखकर उसको तलाशती है, लेकिन ब्रिजेश सिंह हाथ में नहीं आता है, वह फरार हो जाता है। ब्रिजेश सिंह जब फरार हो जाता है तो इस घटना की जांच जारी रहती है। पता चलता है कि अंसारी और ब्रिजेश सिंह के बीच गैंगवार द्वारा 50 लोगों की हत्या हुई है। सूत्रों के अनुसार मालूम चलता है कि ब्रिजेश सिंह पर 100 से ज़्यादा मुकदमे लगे हैं, जैसे मकोका, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट, टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, जमीनी का हड़प आदि उसके ऊपर FIR दर्ज हुए रहते हैं। कई सालों तक ब्रिजेश सिंह फरार रहता है। 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भुवनेश्वर से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और आगे चलकर गवाहों के पलट जाने से और विरोधी पक्ष के वकीलों की कमजोर पैरवी की वजह से कई बड़े मुकदमे में वह बरी हो जाता है। ब्रिजेश सिंह जेल में रहता है। इसी बीच में इसकी पत्नी अन्नपूर्णा BSP से MLC का चुनाव जीत जाती है। ब्रिजेश सिंह जेल में रहते हुए भी 2012 में BJP से चुनाव लड़ता है, लेकिन हार जाता है। लेकिन इसके सारे कारोबार चलते रहते हैं। जेल में रहने के बावजूद भी जेल से ही सभी धंधों पर वो अपना नज़र रखता है। ब्रिजेश सिंह मार्च 2016 में वाराणसी से MLC का चुनाव लड़ता है। जेल से ही वह चुनाव जीत जाता है और 2022 में इसकी पत्नी अन्नपूर्णा BJP से टिकट लेती है और MLC का चुनाव जीत जाती है। इसके भतीजे सुशील सिंह भी लगातार 3 बार चंदौली से विधायक बन चुके हैं। रहते हुए भी यह व्यक्ति अपना कारोबार चलाता रहा। सूत्रों के अनुसार ब्रिजेश सिंह का BJP नेता कृष्णानंदन राय से लेकर राजनाथ सिंह जैसे नेताओं के करीब माने जाने लगे।
इसकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि इसके सारे मुकदमे हट गए और अगस्त 2022 में ब्रजेश सिंह जेल से बाहर आ जाता है और अपने परिवार के साथ मिलकर के राजनीतिक कार्यों में सहयोग करने लगता है। आगे क्या होगा? क्या ब्रजेश सिंह के खिलाफ कोई गवाही देगा? क्या सजा मिलेगी ब्रजेश सिंह को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।